एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक कुम्हार रहता था। उसके हाथों में जैसे जादू था। वह साधारण मिट्टी को भी सुंदर घरों, दियों और मटकों में बदल देता था। गांव के लोग उसकी कला की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इस कला के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष छिपा है। रामू के पास एक छोटा सा शिष्य था, चंदन। चंदन बहुत उत्साही था, लेकिन जल्दी हार मानने वाला भी। एक दिन उसने रामू से कहा, गुरुजी, आप इतनी आसानी से इतने सुंदर घर कैसे बना लेते हैं? मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी मिट्टी बार बार टूट जाती है। रामू मुस्कुराया और बोला, कल सुबह जल्दी आना, मैं तुम्हें इसका राज बताऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह चंदन आ गया। रामू उसे नदी किनारे ले गया, जहाँ से वह मिट्टी लाता था। उसने चंदन से कहा, पहले मिट्टी इकट्ठा करो। चंदन ने नरम और चिकनी मिट्टी चुनकर एक ढेर बना लिया। उसे लगा अब तो काम आसान होगा, लेकिन रामू ने उसे कहा, अब इस मिट्टी को जोर जोर से पैर से कुचलो। चंदन चौंक गया, क्या इतनी अच्छी मिट्टी को कुचलना है? लेकिन गुरुजी का आदेश था, इसलिए उसने वैसा ही किया। काफ़ी देर तक मिट्टी को कुचलने के बाद चंदन थक गया और बोला, गुरुजी, अब तो यह मिट्टी खराब हो गई है। रामू मुस्कुराया, यही तो पहली सीख है। मिट्टी को ठोकर लगती है, तभी वह मजबूत बनती है। फिर रामू उसे अपने चाक के पास ले गया। उसने मिट्टी को चाक पर रखा और उसे घुमाने लगा। मिट्टी बार बार गिरती, बिखरती और फिर से आकार दी जाती। चंदन ने देखा कि रामू बार बार उसे दबा रहा है, थपथपा रहा है और कभी कभी तो उसे तोड़कर फिर से बना रहा है। चंदन ने पूछा, गुरुजी, आप इसे बार बार क्यों तोड़ रहे हैं? रामू ने कहा, अगर अभी इसे ठीक से नहीं गढ़ा तो यह बाद में टूट जाएगा। हर गलती को अभी सुधारना जरूरी है। कुछ समय बाद एक सुंदर घड़ा तैयार हो गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। रामू ने उस घड़े को उठाकर भट्ठी में रख दिया। चंदन ने पूछा, अब क्या होगा? रामू बोला, अब इसे आग में तपना होगा। भट्ठी की तेज आग में घड़ा कई घंटों तक तपता रहा। चंदन को लगा कि अब तो घड़ा जलकर खराब हो जाएगा, लेकिन जब भट्ठी खुली तो वही घड़ा पहले से ज़्यादा मजबूत और चमकदार बन चुका था। रामू ने घड़ा चंदन के हाथ में देते हुए कहा, देखो, यह वही मिट्टी है जिसने तुम कल ठोकर मारी थी। चंदन हैरान रह गया। रामू ने धीरे से कहा, जिंदगी भी इसी मिट्टी की तरह है। जब तक उसे ठोकर नहीं लगती, दबाव नहीं सहना पड़ता और आग में नहीं तपती, तब तक वह कुछ खास नहीं बन पाती। चंदन अब समझने लगा था। रामू आगे बोला, जब तुम्हें जिंदगी में मुश्किल आए, लोग तुम्हें ठोकर मारे, हालात तुम्हें दबाए और समय तुम्हें तपाए, तो टूटना मत। याद रखना, यही सब तुम्हें एक मजबूत और खूबसूरत इंसान बना रहा है। चंदन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने दृढ़ आवाज में कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया। मैं अपनी हर ठोकर को सीख में बदलूंगा। उस दिन के बाद चंदन ने कभी हार नहीं मानी। जब भी उसका बनाया घड़ा टूटता, वह निराश होने के बजाय और बेहतर बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह भी एक कुशल कुम्हार बन गया और गांव में लोग कहने लगे, जिसे ठोकर से डर नहीं लगता, वही जिंदगी में सबसे मजबूत बनता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मिट्टी को ठोकर लगती है तभी घड़ा बनता है। ठीक उसी तरह इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तभी वह अपनी असली ताकत पहचान पाता है।